रजिस्ट्री कैंसिलेशन। कोई भी डीड कैंसिल का अधिकार किस न्यायालय और किस अधिकारी को है। कई लोगों को ये भ्रम रहता है, वो गलत न्यायालय में जो है दावा कर देते हैं, वहाँ पे कोई भी उनका डीड कैंसिल नहीं होगा। अगर आपको डीड कैंसिल करवाना है या आपको बचना है तो आप समझ लीजिए कि कैंसिलेशन का अधिकार किसको है, डीड कैंसिलेशन का अधिकार किसको है। अब उसमें कई डीडें आ सकती हैं। हो सकता है आपका कोई विक्रय विलेख हो, आपने कोई ज़मीन खरीदी हो, दान पत्र हो, या अन्य कोई विलेख भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए रेंट एग्रीमेंट, लीज एग्रीमेंट, अन्य एग्रीमेंट भी हो सकता है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। कोर्ट ऑर्डर भी है, अमरचंद वर्सेस अरपड़ा भारद्वाज 2013। ठीक है साथियों, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण निरस्त करने की शक्ति। ठीक है, और मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर आप जूनियर एडवोकेट हैं, आप नॉलेज व्यक्ति हैं, तो आप ये कोर्ट ड्राफ्टिंग एवं नियम ई बुक ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया है, इसमें आपको मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए रजिस्ट्री के वाला रुकवाने हेतु, तो रजिस्ट्री कैंसिलेशन के नियम, कब्जा हटवाने के लिए, और यहाँ पे जो है पूरा रजिस्ट्री कैंसिलेशन के नियम क्या है, पूरा ड्राफ्टिंग एवं नियम आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी ड्राफ्टिंग आपको इसमें मिल जाएंगी। अगर आपको लेना है तो व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण, विक्रय विलेख में निरस्तीकरण करने की शक्ति। प्रश्न ये है कि क्या राजस्व न्यायालय को किसी विक्रय विलेख को निरस्त करने की शक्ति प्राप्त होती है। ठीक है, रेवेन्यू कोर्ट्स को। तो देखिए, रेवेन्यू कोर्ट्स को यह निर्धारित किया गया कि राजस्व परिषद को भी किसी विक्रय विलेख, ठीक है, विक्रय विलेख जिसे आप बोल सकते हैं सेल डीड, ठीक है, सेल डीड को निरस्त करने की शक्ति व अधिकारिकता प्राप्त नहीं है। यदि कोई विक्रय विलेख सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नहीं किया गया तो उस विक्रय विलेख के आधार पर नामांतरण आदेश पारित किया जा सकता है। देखिए, सीधी बात मैं आपको बताऊं कि अगर आपकी कोई डीड है, कोई मान लीजिए दान पत्र है, या आपने कोई ज़मीन खरीदी है तो वहाँ पे सेल डीड है, या आपका कोई रेंट एग्रीमेंट है, तो वो कैंसिल का अधिकार जो है न तो राजस्व न्यायालय को है, यहाँ तक कि राजस्व परिषद को भी उसे कैंसिल करने का अधिकार नहीं है। हाँ, एक बार आप लोग देखते होंगे कि जैसे मान लीजिए आपने कोई विक्रय विलेख करवाया, यानी कि आपने कोई ज़मीन खरीदी, ठीक है, भले ही वो फर्जी हो, तो राजस्व न्यायालय कैंसिल नहीं कर सकता, उसे कोई भी अथॉरिटी नहीं कैंसिल करने की। हाँ, वो म्यूटेशन नामांतरण प्रार्थना पत्र कैंसिल कर सकता है, क्योंकि उसमें उसका अधिकार है। ठीक है, तो दाखिल खारिज वहाँ से आप कैंसिल करवा सकते हो, लेकिन रजिस्ट्री कैंसिलेशन का अधिकार वहाँ पे नहीं है, किसी भी अधिकारी को नहीं है। रजिस्ट्री कैंसिल तो छोड़िए आप, रजिस्ट्री कैंसिल तो बहुत बड़ा हो जाता है। रजिस्ट्री हो गया, डीड हो गया, वसीयत हो गया, कोई भी रजिस्टर्ड दस्तावेज कैंसिल करने का उसको अधिकार नहीं है। हाँ, उसके न्यायालय में अगर नामांतरण प्रार्थना पत्र दाखिल किया जाता है तो वो उसका विवेकाधिकार है, वो अस्वीकार कर सकता है, इसलिए दाखिल खारिज आपका होने से रह सकता है। ठीक है, बाकी अगर आप किसी भी मैटर पे कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, कोई भी डॉक्यूमेंट चेक कराना चाह रहे हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में साथियों मेंशन किया गया है।